हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 सिविक्स ऑन इक्वालिटी का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ स्टोरीज़ पढ़ी थी सच एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज की, और वहाँ देखा था कि उनके साथ कास्ट और रिलीजन को लेके डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। फिर हमने सेकंड पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल द पीपल आर इक्वल, और प्रोविजंस भी पढ़े थे हमने। 4 important provisions in the Indian Constitution such as कि untouchability has been abolished, everyone has the access to public places, public resources, then हमने ये भी पढ़ा था कि no discrimination, plus all are equal before the law। फिर मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे सारे ही जो स्टेट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, वहाँ पे कुक्ड लंच मिलेगा बच्चों को, और उसके कई सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिले थे। राइट। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और स्ट्रगल जो है इक्वालिटी के लिए वो अभी भी जारी है। तो सच्चाई ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बहुत सारी हैं दुनिया में, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और वहाँ की कम्युनिटीज़ आज भी स्ट्रगल कर रही है इक्वालिटी के लिए। उसी में से एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब स्किन कलर के बेसिस पे। वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, अब ये अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन थे? ये लोग अफ्रीका में रहने वाले लोग थे, और अमेरिकन्स इन लोगों को अपने देश में लेकर आए एज अ स्लेव यानी गुलाम बनाकर, और उनसे अपनी मनमर्जी का काम कराया करते थे। अब जब ये लोग यहाँ रहने लगे, इनकी जनरेशन्स बढ़ने लगी, तब उनको अभी भी इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे स्ट्रगल हुए, बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए। मूवमेंट लेट 1950s से शुरू हो गए थे। ये मूवमेंट्स इसलिए हुए थे ताकि उनको भी बराबर के राइट्स मिल सकें। इसी का एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑफ रोसा पार्क्स। रोसा पार्क्स जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। क्या प्रॉब्लम हुई इनके साथ में, ये जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक नियम था कि अगर कोई भी बस में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो पर्सन अफ्रीकन अमेरिकन है तो उसको बस की पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ेगा, और अगर वाइट पर्सन एंटर करता है और उसको अगर बैठना है तो फिर उनको सीट से उठ के अपनी सीट वाइट पर्सन को देना पड़ेगा। तो रोसा पार्क जब अपने काम से थकी हारी लौट के आ रही थी, वो बस में बैठी हुई थी। आप देख सकते हो, शी वॉज सिटिंग इन अ बस। और जब वो बस में बैठी हुई थी तो एक वाइट मैन आया एंड शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट। उन्होंने साफ मना कर दिया। ये इंसिडेंट हुआ था 1 दिसंबर 1955 में। जब इन्होंने मना किया तो उस समय से मूवमेंट शुरू हुआ, और लोगों के अंदर एक अशांति और बहुत एंगर भर गया था। एजिटेशन मतलब होता है कि देवर बहुत गुस्से में थे, वो देवर एंग्री, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है उसके लिए अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। तब जाके एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। 1955 की ये स्टोरी है। उसके बाद ये काफ़ी सालों तक ये मूवमेंट चलता रहा। अफ्रीकन अमेरिकन्स अपने बराबर के हक के लिए लड़ते रहे। फाइनली एक एक्ट, कानून बनाया गया, सिविल राइट्स एक्ट। ये मूवमेंट राइट्स एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया था 1964 में, ये पास हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम, रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन, वो कहीं के भी हों। अगर वो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके पास वहाँ की सिटीज़नशिप है, तो डेफिनेटली उनके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ के जो बच्चे थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बच्चे थे, उनके लिए अलग स्कूल हुआ करता था। पर फिर उन्होंने बोला कि अब उनको सेपरेट स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे कैन ऑल द स्कूल्स आर ओपन, और अफ्रीकन अमेरिकन भी अपने बच्चों को वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी, जो मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो अभी भी क्या हैं, बहुत गरीब हैं कंट्री में। अपने बच्चों को वो
प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते क्योंकि वो गरीबी के कारण अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वहाँ भेजने के लिए, इसलिए वो उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं, वो भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है या टीचर्स वहाँ पे वेल क्वालिफाइड नहीं हैं। वेरेज़ वाइट स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या फिर वो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स से भी बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड है। यहाँ पे इनको सारी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। समझ आ गया आपको ये स्टोरी? दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ रोसा पार्क्स, और क्या चेंजेस किए गए वो स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का एक छोटा सा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आर्टिकल 15 में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है अ स्मॉल या शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम अ बुक। कौन सी बुक से ली गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल दे आर स्टेटिंग हियर? तो आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन मतलब रोक लगा दी गई है किस पे? भेदभाव पे, कि आप कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ या कोई इकोनॉमिक स्टेटस या एजुकेशनल स्टेटस, किसी भी प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को पब्लिक प्लेसेस यूज़ करने का पूरा अधिकार है, नो मैटर व्हाट। पर अगर वो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है या गवर्नमेंट फंड से बनाई गई है, कंट्री का पैसा लगा है उसमें, स्टेट फंड लगा है, या पूरी तरीके से या आधा भी लगा है, तो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पब्लिक यूज़ कर सकती है। यानी शॉप्स हों, होटल्स हों, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस हों सच एज प्ले ग्राउंड, थिएटर्स, मॉल्स एक्सेट्रा, सभी लोग वो प्लेसेस यूज़ कर सकते हैं। वेल्स, टैंक्स, घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली। होली मतलब पूरी तरीके से, पार्शली मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा अगर स्टेट फंड्स का है, या फिर कोई ऐसी चीज़ बनी है जो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए है, तो सारे ही लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। तो ये क्या है? दिस इज़ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस एक्सेट्रा। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी जो कंट्री होती है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, इसका कारण हम देख चुके हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ या कुछ लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि वो जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसको वो और बढ़ा सकें और इक्वालिटी को वो क्या कर सकें, ज़्यादा पहचान दिला सकें। ठीक है, साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इक्वालिटी के लिए और डिग्निटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आगे इस बुक में हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे जो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होगी, इक्वालिटी से रिलेटेड रहेगी, डिग्निटी से रिलेटेड रहेगी। ये इतना ही है, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। आपके लिए यहाँ पे कुछ क्विज क्वेश्चंस हैं, आप इसके आंसर्स देखिए और फिर लिंक के थ्रू आप इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं सही है कि गलत। व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी एडल्ट हैज़, कितने वोट वो डाल सकते हैं? ऑटोबायोग्राफी झूठन किसकी है? What did the headmaster ask ओम प्रकाश वाल्मीकि टू डू? क्या करने को बोला था उन्होंने? जब पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो क्या चीज़ उनकी वायलेट होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ रिकॉग्नाइज करती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था और वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाते हैं? सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ यूएसए वॉज अबाउट, किन के बारे में था ये मूवमेंट, किन से शुरुआत हुई थी? देन
व्हाट इज़ द सेंट्रल और द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हमने पार्ट 1 की स्टार्टिंग करी थी तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें से एक फ़ीचर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा स्टेट था जिसने मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, और कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन इसमें दिया नहीं गया है, बट आपको बताना है इसका आंसर। आप कमेंट करके भी बता सकते हो। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।